एक पद में एक पद से भाग करने के लिए आइए कुछ उदाहरण समझते हैं। 8x² yz को 2xy से भाग करते हैं। 8 को 4 बार में भाग कर देता है। इसी तरह हर का xy अंश के x² yz में से y को पूरी तरह समाप्त कर रहा है तथा x के 2 पदों को x एक पद समाप्त करते हुए एक पद बच जाता है, जिसको कि हम यहाँ लिख लेते हैं। अंत में हम पाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 4 x का एक तथा z का एक पद हमारे लिए भागफल के रूप में बच जाता है। इसी तरह अगले उदाहरण में हम देखते हैं कि अंक को अंक से तथा चर को चर से हम काटते हैं। हम एक नई चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि माइनस का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है। क्योंकि माइनस का चिन्ह अकेला बच रहा है, इसलिए उसे हम भागफल में ही लिख देंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। अगर हमारे पास ऊपर नीचे दोनों माइनस हैं तो माइनस भी माइनस से भाग होकर समाप्त हो जाएगा। शेष प्रक्रिया हमारी उसी तरह से 8 चौक 32 तथा q का एक पद और यहाँ के एक पद को समाप्त करते हुए 2 को बचाएगा तथा हर के p के 2 यहाँ के 2 पद समाप्त करते हुए 2 को बचाएंगे, यानी कि उत्तर में 4p² q² बचेगा। इसी तरह द्विपदीय व्यंजक को भाग करते हैं एक पद से, तो हम हर को अंश के हिसाब से 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। जैसे कि 16x² - 8x³ बटे 4x था, तो हमने अंश के माइनस को अलग करते हुए यहाँ पर हमने 16x² बटे 4x और -8x³ बटे 4x 2 टुकड़े कर लिए और शेष प्रक्रिया वैसे ही पूर्व की भांति सरल करते हुए हमारे पास भागफल 4x - 2x² बचता है। एक और उदाहरण जिसमें बहुपद को एक पद से भाग किया गया है, तो यहाँ पर हम एक नई प्रक्रिया और सीख सकते हैं कि हमारे पास हर में जितना मौजूद है हम कोशिश करें कि अंश में उतना ही हमारे पास उभयनिष्ठ या कॉमन निकल जाए। तो हम पाते हैं कि 9a² में भी 3 मौजूद है और a मौजूद है, 24a में भी 3 मौजूद है और a मौजूद है तथा 18a³ में भी 3 और a मौजूद है, यानी कि 3a हमारा कॉमन निकल गया। शेष बटा 3a - 8 + 6a²। इस तरह 3a अंश का और 3a हर का दोनों समाप्त होने पर हमारे पास भागफल में 3a - 8 + 6a² शेष बचता है। प्राथमिक की कक्षाओं में हमने अंकों का ही भाग सीखा है। अब हम उच्च प्राथमिक स्तर में बीजीय पदों का भी भाग विधि से भाग करना सीखेंगे। आइए हम एक उदाहरण की सहायता से इसको समझते हैं। जैसे कि -6x² + 17x - 12, इसको हमें भाग करना है 2x - 3 से। तो हम इसे कैसे करें? अंश को हम भाग के अंदर लिख दें तथा 2x - 3 जिसे कि हम भाजक जानते हैं, इसे हम बाहर लिखते हुए भाग की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पर हम भाजक 2x को भाज्य के पहले पद -6x² के बराबर लाने के लिए भागफल में कुछ अंक लिखते हैं। जैसे कि 2 को अगर हम 3 से गुणा करें तो हमें 6 मिलता है, इसलिए हम 2x को -3x से गुणा करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं भाज्य में माइनस है, इसलिए हम भाजक में भी माइनस लाने के लिए भागफल में माइनस लिखते हैं। इस तरह हम यहाँ पर -6x² पा रहे हैं। अब यहाँ भाजक के -3 को भी हम इसी -3x से गुणा करते हुए आगे का बीजीय पद लिखते हुए इसे माइनस की संक्रिया के द्वारा सरल करते हैं। यहाँ पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि माइनस की संक्रिया करने के दौरान हम देख रहे हैं कि नीचे के पद में हमारे पास 2 माइनस हैं। 2 माइनस आपको पता है मिलाकर प्लस बनाते हैं। इस अनुसार हमारे पास भाज्य का पद माइनस का तथा जो पद हमारे द्वारा बनाया गया वह प्लस का, यानी विपरीत चिन्ह यानी कि घटाने की संक्रिया के अनुसार यह दोनों समाप्त हो गए तथा यहाँ आगे पर आने पर भी हमें यही देखने को मिलता है कि भाज्य का पद प्लस का है और हमारे द्वारा लिखा गया पद माइनस का हो जा रहा है, जिसके अनुसार विपरीत संक्रिया में ये घट जाते हैं और शेष मिलता है 8x। ऊपर का -12 हम उतारते हैं और आगे की प्रक्रिया फिर से वैसे ही दोहराते हैं, यानी 2x को 8x के बराबर बनाते हैं और हम पाते हैं कि 2 को अगर हम 4 से गुणा करें तो हमें 8 मिल जाएगा। x हमारे पास भाजक में मौजूद है, इस तरह से हम पूरा 8x पा जाते हैं। आगे -3 को भी इसी 4 से गुणा करके हमें -12 मिल रहा है। अब हम घटाने की संक्रिया करते हुए 8x से 8x का पद समाप्त हो गया। अगले पद में हमारे पास
भाज्य का पद -12 है, हमारे द्वारा भी -12 ही लिखा गया है, किंतु घटाने की संक्रिया के अनुसार हमारा पद प्लस का बनने के बाद होने की वजह से दोनों बराबर होके और समाप्त हो गए। शेषफल हमें 0 मिला। अगले उदाहरण में हम देखते हैं कि हमारे अंश में लिखे गए बीजीय पद सही क्रम में नहीं लिखे हैं, यानी भाग करने के लिए बीजीय पदों का सही क्रम में होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम सबसे पहले घात सबसे बड़ी 3 की है, उसे सबसे पहला पद बनाएंगे, घात 2 का पद दूसरा, घात 1 का पद तीसरा तथा अन्य बाकी बचे हुए पद उसी क्रम में लिखकर इसे अब 3z-6 से भाग करते हुए पूर्व की क्रिया के अनुसार पहला स्टेप हम पूरा करते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि 10z² + 13z हमें मिला। अब 3 के पहाड़े में 10 कैसे आएगा, तो उसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। हम परिमेय संख्याओं की सहायता लेते हैं और जो हमें अंक चाहिए उसको हम अपना अंश बनाते हैं तथा भाजक के इस 3 को हम अपना हर बनाते हुए यानी 10/3 को यहाँ हम भागफल में लिखते हैं, जिसे हम आसानी से 10 प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास यहाँ पर भागफल में 10/3 है, 10/3z, जिसे कि हम यहाँ 3z से गुणा करते हैं, 3z, तो 3 से 3 समाप्त हो गया, 10z² हमें मिल गया। इस तरह से इसको हल करते हुए हम पाते हैं कि हमारे पास यहाँ 54 शेषफल बच रहा।